थोड़ा प्रकाश डालें, बताएं कि क्या क्या कमियां हैं, किन किन क्षेत्रों में हमें ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि ये जानना बहुत जरूरी है, तो उन तक भी ये बात पहुंचे जिनको इसमें काम करना है। तो क्या क्या, कहां कहां पर आपको कमियां भी दिखती हैं? मैं समझता हूं मुंबई सबसे अमीर शहर है पूरे देश में आर्थिक है, राजधानी। लेकिन 50% लोग हमारे झोपड़पट्टी में रहते हैं मुंबई शहर में। तो 50% ऑफ माई पॉपुलेशन ऑफ मुंबई लिव्स इन झोपड़पट्टी। आज की तारीख में एक पॉसिबिलिटी है, मैं एक कमिटी में था बाला साहब ठाकरे का, जो ड्राफ्टिंग किया था कि झोपड़पट्टी हम पुनर्वासन करेंगे। 21 साल पहले की बात है, लेकिन लगभग 4% ही हुआ है। अब देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया है कि हम 7 साल में मुंबई के पूरे झोपड़पट्टी हम कर लेंगे। दैट इज द टारगेट। इट इज नाउ पॉसिबल टू डू सो। पहले हम बात करते थे, लेकिन वो हम तेजी से नहीं लिए जो हमें करना था। तो ये जो परिवर्तन आज की तारीख में है, whether it is metro, whether it is airport, whether it is harbor, cross harbor, whether it is coastal road, whether it is anything, हमारे पास आज की तारीख में पैसे हैं, मूली है, हमारे पास कैपेसिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास एग्जीक्यूशन कैपेसिटी है, और ये सब हम कर पा रहे हैं और हम कर रहे हैं। ये शुरुआत हुई है और हम समझते हैं जल्दी से जल्दी हो सकता है, होगा। देखिए, दूसरे सेकेंड एयरपोर्ट शुरुआत होगी। हमारे पास ऑलरेडी ऐलान किया है कि थर्ड एयरपोर्ट मुंबई में आएगा। सेकेंड एयरपोर्ट तो अभी शुरुआत हुई है, थर्ड एयरपोर्ट की बात शुरुआत होगी। हमारे 2 हार्बर है, मुंबई हार्बर है और सामने जेएनपीटी है। ऑलरेडी हमारे पास तीसरे पोर्ट के बारे में बातचीत शुरुआत हो गई है। बुलेट ट्रेन आना चाहते हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर आ रहा है। तो ये सब जो हो रहा है वो काफी मीन्स परिवर्तन आ रहा है, और लेकिन इससे और भी तेजी से हमें करना चाहिए, वो बात चल रही है। निस्संदेह सर, ये प्रगति यहां पर दिखाई दे रही है। मुझे एक स्पीच याद आ रही है राज ठाकरे की, उन्होंने कहीं संबोधन कर रहे थे वो, उन पर चूंकि सवाल वो उत्तर भारतीयों को बहुत टारगेट करते हैं, सवाल उनसे पूछा जाता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं उन लोगों से। उन्होंने कहा कि वो लोग सवाल नहीं पूछते हैं कि जो मुंबई में वो काम करने के लिए आते हैं, जो मुंबई उनको खींच कर लाती है और मुंबई कभी उन्हें निराश भी नहीं करती है, वो अपने राजनेताओं से क्यों नहीं पूछते कि भाई हमें यहीं पर नौकरी दो ना, इसी जगह को मुंबई बनाओ। तो ये तो मुंबई बन गई है, यहां पर शायद ऐसे लोग और विजनरी हैं जो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरे शहर मुंबई जैसी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारे शहर ज्यादा रफ्तार से चल रही है, उसमें कोई शिकायत करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आप देखें तो हम उसी रफ्तार से हमें काम करना है, तो हमारे पास मजदूर भी चाहिए। हमारे पास पूरे शहर में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 80% तो उत्तर भारतीय और उस तरफ से वर्कर्स आ रहे हैं। तो शिकायत क्यों करनी है? हमारे खुद के लोग वर्कर्स के काम नहीं कर रहे हैं, उनको दूसरी नौकरियां मिलती है। तो हमारी जहां प्रगति होगी वहां इंपोर्ट होगा। मिडिल ईस्ट में नौकरी मिलती है, ज्यादा पगार मिल रहा है, तो हम वहां भी जाते हैं, हमारे हिंदुस्तानी जाते हैं। तो नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन आए तो उसमें दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि यूपी में प्रगति ज्यादा हो जाए और वहां के लोग यहां मुंबई में नहीं आए काम करने में, तो कहां से काम करवाएंगे? तो वी ऑल्सो नीड वर्कर्स ऑल ओवर द कंट्री कि भाई हम करें। और ये सोच विचार नहीं करना है कि उत्तर भारतीय आ रहे हैं या साउथ इंडियन आ रहे हैं या महाराष्ट्रन्स आ रहे हैं, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तानी आ रहे हैं, तो ये उत्तर भारतीय और वो सब पॉलिटिशियन के लिए, हमारे लिए नहीं है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी कमाई बढ़ सकती है कि नहीं, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकती है नहीं, हमारे घरों बांध सकते हैं कि नहीं, हमारे अफोर्डेबल घर हम बना सकते हैं कि नहीं, हम डेवलपमेंट मुंबई 3.0 कैसे कर सकते हैं, ये हमारे सोचने हैं। हमारे पास हेल्थ केयर कैसे बढ़ सकता है, हमारे एजुकेशन कैसे बढ़ सकता है, हम नौकरियां ऐसे कर सकते हैं, और स्किलिंग कैसे कर सकते हैं कि हमको स्किलिंग करके हमें नौकरियां मिले। ऐसे नहीं कि हम एजुकेटेड बन जाए और हमें नौकरियां नहीं मिले। नेपाल में देखिए, व्हाई डू यू थिंक रेवोल्यूशन टुक प्लेस? इसलिए नहीं कि वो करप्शन था, वो तो दिखावा है। रियल ये है कि वहां जो लोगों को शिक्षण मिली,
जो एजुकेटेड ग्रेजुएट्स बन गए उनको नौकरियां नेपाल में मिल नहीं रही हैं। तो इसलिए ये शिकायत होके ये रेवोल्यूशन बन गया है, इसलिए नहीं कि वहां करप्शन था। करप्शन हर देश में हो रहा है, तो वो नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आपकी प्रगति ये हो और लोगों को जो शिक्षण मिले, वो शिक्षण मिलने के बाद हमें नौकरियां एडिक्वेट मिल जाए यूथ के लिए, ये बहुत महत्व की बात है।